आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं LCA तेजस मार्क 2 को लेकर एक स्टेटमेंट के बारे में। इस वीडियो के दौरान मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन जब आप इस वीडियो को पूरी तरीके से देख लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्यों हम लोग यहाँ पर किसी का नाम नहीं ले रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए HAL की तरफ से एक स्टेटमेंट निकल कर आया है कि LCA तेजस मार्क 2 दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 में रोल आउट कर दिया जाएगा। देखिए, इनिशियली माना जा रहा था कि LCA तेजस मार्क 2 और मार्क 1A दोनों साल 2022 के आसपास निकल कर आ जाएंगे और ये दोनों फाइटर जेट ऑलमोस्ट सेम टाइमलाइन के साथ में बिल्ड होंगे। लेकिन दोनों ही केसेस में CCS के अप्रूवल में थोड़ा समय लगा, जिसके बाद LCA तेजस मार्क 1A की टाइमलाइन साल 2024 हो गई थी और मार्क 2 साल 2025 के आसपास बनकर तैयार होना था। लेकिन ये चीज हम सभी जानते हैं कि इस समय इंजन मार्केट में सप्लाई चेन्स इंटरप्टेड हैं और कोविड के बाद से ही ऑलमोस्ट हर एक इंजन मेकर को यह परेशानी झेलनी पड़ रही है। यही कारण था कि जब तक भारत सरकार को GE F414 इंजन को लेकर अश्योरिटी नहीं मिली थी, तब तक LCA तेजस मार्क 2 के फंड्स रिलीज नहीं किए गए थे। लेकिन अब इसके फंड्स रिलीज होना शुरू हो गए। कुछ समय पहले तक DRDO और HAL की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आते थे, वहां पर उनकी तरफ से कहा जाता था T0 + 36 मंथ्स, यानी कि जिस दिन फंड्स मिलना शुरू हो जाएंगे वहां से 36 मंथ्स के अंदर ये एयरक्राफ्ट बनकर तैयार हो जाएगी। लेकिन अब ऑफिशियल्स की तरफ से फिर से पुरानी तरीके से स्टेटमेंट्स देना शुरू कर दिए गए हैं। पहले ऑफिशियल्स की तरफ से एक टाइमलाइन दे दी जाती थी जो उनके हिसाब से बेस्ट पॉसिबल टाइमलाइन होती थी, और उसके बाद जब वो उस टाइमलाइन को मीट नहीं कर पाते थे तो मीडिया में वो दूसरी टाइमलाइन फ्लोट कर देते थे। मीडिया भी जब भी इन ऑफिशियल्स को अप्रोच करती थी तो उनको प्रोसेस से ज्यादा हेडलाइन से मतलब होती थी और केवल एक डेट वो लोग सुनते थे और हेडलाइंस बन जाती थी। इशू यह है कि पहले जब ये टाइमलाइंस दी जाती थी तब सोशल मीडिया इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं था और इस तरीके की टाइमलाइंस और हेडलाइंस चल जाती थी। लेकिन अब जो लोग डिफेंस न्यूज फॉलो करते हैं उनको अकाउंटेबिलिटी चाहिए, क्योंकि वो काफी आसानी से पुराने स्टेटमेंट को जाकर रेफर कर सकते हैं और आपके सामने वो लिंक के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं, ये पूछते हुए कि भैया कुछ महीने पहले आपने कहा था कि साल 2022 में ये एयरक्राफ्ट उड़ेगा, फिर कहा था कि साल 2024 तक ये तैयार हो जाएगा, अब आप कह रहे हैं कि साल 2025-26 तक ये तैयार होगा और 25-26 में आप फिर से कह देंगे कि 27-28 में एयरक्राफ्ट तैयार होगा। यहाँ पर जरूरत है कि ऑफिशियल्स केवल प्रोसेस के ऊपर बात करें और केवल मीडिया को इम्प्रेस करने के लिए टाइमलाइंस ना फेंकें। देखिए, मीडिया अगर पैसे लगाकर उनके यहाँ जा रही है तो उनको हेडलाइंस चाहिए, और इंडियन मीडिया के लिए कोई भी चीज बीच में नहीं होती है। चीजें हमेशा दोनों एक्सट्रीम्स में होती हैं, यानी कि या तो चीजें बहुत सही चल रही हैं या चीजें बहुत गलत चल रही हैं, क्योंकि इनके अलावा कोई और चीज हेडलाइन नहीं बनाती है। और अगर आपको क्लिक्स चाहिए तो आपको हेडलाइंस बनानी पड़ेंगी। आपको यहाँ पर प्रोसेस समझना पड़ेगा। LCA तेजस मार्क 2 को लेकर CCS का अप्रूवल भले ही पहले आ गया था, लेकिन इसको लेकर फंड्स रिलीज होना कुछ ही समय पहले शुरू हुआ है और कोविड के बाद में हर एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की सप्लाई चेन इंटरप्ट हुई है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर वर्ल्ड मार्केट में अगर कोई ऑर्डर जाता है तो उसका लीड टाइम काफी ज्यादा है और उसकी डिलीवरी में अनसर्टेनिटीज भी है। यानी कि अगर ऑर्डर लेते समय एक कंपनी ने कहा है कि उनका ETA 7 to 8 मंथ्स है, तो चांसेस है कि 7 to 8 मंथ्स के एंड के आसपास वो अपना ETA चेंज कर दे और आपको एक नई डेट दे दी जाए। देखिए, ETA का मतलब होता है एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल, और ये एक स्पेसिफिक डेट नहीं होती है। LCA तेजस मार्क 2 के प्रोटोटाइप में बहुत सारी LRUs यानी कि लाइन रिप्लेसेबल यूनिट्स बाहर से आनी है, और क्योंकि भारत सरकार की तरफ से LCA तेजस मार्क 2 के फंड्स कुछ ही महीने पहले रिलीज किए गए हैं, तो इन कंपनीज को ऑर्डर्स कुछ ही महीने पहले गए हैं और नेचुरली हर एक लाइन रिप्लेसेबल यूनिट की एक लीड टाइम है। यानी कि यहाँ पर ये जो साल 2025 दिसंबर की टाइमलाइन दी जा रही है या 26 जनवरी की जो टाइमलाइन दी जा रही है, वो किसी भी तरीके से एक वैलिड टाइमलाइन नहीं है। और जब तक इस एयरक्राफ्ट के अंदर जाने वाले सभी कंपोनेंट्स पूरी तरीके से डिलीवर नहीं हो जाते हैं, तब तक हर एक तरीके की टाइमलाइन केवल पॉलिटिकल टाइमलाइन है और वो केवल मीडिया में हेडलाइंस बनाने के लिए दी जा रही है। दूसरी परेशानी यह है कि मेन स्ट्रीम मीडिया ये चीज रियलाइज नहीं करती है कि उनकी तरफ से ये जो स्टेटमेंट डाल दिए जाते हैं पब्लिक में, उसका असर क्या होता है। डिफेंस फैंस के बीच में फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है, वो लोग इनके आर्टिकल्स और वीडियोस के नीचे जाकर कमेंट लिखते हैं, लेकिन नेचुरली मेन स्ट्रीम मीडिया में चीजें केवल वन वे होती है, वो लोग ट्रांसमिट करके भूल जाते हैं। लेकिन हमारे जैसे लोग जो प्रोसेस पर बात करते हैं, तो इन फैंस की फ्रस्ट्रेशन हम लोगों के ऊपर निकलती है, क्योंकि हम लोगों का कम्युनिकेशन वन वे तो है नहीं। हम लोग सारी कमेंट्स पढ़ते हैं, कोशिश करते हैं कि हर एक को रेस्पॉन्ड किया जाए, लेकिन ऑलरेडी मेन स्ट्रीम मीडिया के चलते जो फ्रस्ट्रेशन हुई होती है, उसके चलते ये लोग प्रोसेस भी नहीं सुन पाते हैं। होप इस वीडियो के बाद में आपको समझ में आया होगा कि मैंने स्टार्टिंग में किसी का नाम क्यों नहीं लिया। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।